एक मिनट, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है ना, ठीक है, उसमें हम भी आते हैं। अब हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी कुछ अलग अलग पार्ट है। कल मैंने आपको समझाया था पहले स्टार्टिंग मूवमेंट, वो खाना कैसे जाता है नीचे, पता है फोटो दिखाया था खाना कैसा नीचे, फिर सलाइवा दिखाया था, है ना। तो अब हम कल मैंने आपको ये समझाया था डाइजेस्टिव ग्लैंड से, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, कुछ नहीं बताया, ठीक है। हमने ये तो समझ लिया ना कि हमारे डाइजेशन का मकसद क्या है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस बनाना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल की ओर जाना, राइट है। तो ऐसा करने, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना है, तो ये ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। क्या होगा इसमें, इसमें हमें कुछ केमिकल्स की हेल्प लगेगी। बात समझ में आ रही है? और वो केमिकल्स कौन कौन से, तो हमारी बॉडी खुद बनाती है। कल मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में बताया, हमारी बॉडी खुद, हमारी बॉडी में फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे सलाइवा जो है, हमारे जीभ के नीचे ही एक पूरे पूरा ग्लैंड है। ग्लैंड को मान लो कि बहुत सारे सेल है जो एक काम करते हैं आपके लिए। तो हमारे जो टंग के नीचे जो ग्लैंड है वो हमारे लिए सलाइवा बनाते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स है जो हमारी बॉडी बनाती है हमारे लिए, फ्री में एकदम, ओके, अभी भी बना रही है, आगे भी बनाती रहेगी। तो वो जो केमिकल्स है वो हमको हेल्प करेंगे डाइजेशन करने में। मतलब अगर आपको कार्बोहाइड्रेट से तोड़ना है, ग्लूकोज में जाना है, तो सलाइवरी एमाइलेज करेगा, ठीक है। फिर आपको अगर प्रोटीन से जाना है, अमीनो एसिड, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, अमीनो सिंपल है, वो पेप्सिन करेगा, है ना। फैट से जाना है, फैटी एसिड, तो बाइल जूस और लाइपेज ये दोनों मिलके करेंगे। समझ गए? वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। अगर ये मान लो केमिकल ना हो तो फिर कभी भी कॉम्प्लेक्स सिंपल बनेगा नहीं, और जो खाया है वो यूं कहीं निकल जाएगा, बॉडी को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो एक एक करके हम उन डाइजेस्टिव एंजाइम, वो जो केमिकल्स है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो है सलाइवरी अमाइलेज। ये माउथ के अंदर रिलीज होता है, जो जिसे हम थूक बोलते हैं बेसिकली। तो वो उसके अंदर एक केमिकल होता है, उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा के अंदर एक सलाइवा बना हुआ है पानी, सम वाटर, और वो सलाइवरी अमाइलेज, दो चीजों का मिक्सचर, ठीक है। तो जो सलाइवरी अमाइलेज है ना, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या बना देता है, शुगर, मतलब ग्लूकोज। तो हम जब खाना खाते हैं, तो जब हम चबाते हैं, तो जो हमारी टंग होती है ना, वो क्या करती है पता है, वो खाने को पूरा रोल करती है मुंह के अंदर, ठीक है। वो हमें दिखेगा नहीं, पर आप देखना कभी आपका चबाना, और खाना ऑटोमेटिक मुंह को जाता है मुंह में, और उसमें वो सलाइवा मिक्स होता रहता है। तो तब स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज बनना चालू हो जाता है। तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। डाइजेशन का मतलब ये नहीं कि पेट खाली हो जाए, डाइजेशन का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स से क्या बन जाए, सिंपल, वो डाइजेशन। भले आपका पेट खाली हो गया हो, पर कॉम्प्लेक्स सिंपल नहीं बना है, तो डाइजेशन नहीं हुआ मतलब। ये बात समझ में आ गई? तो पहला कौन है केमिकल, डाइजेस्टिव एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज, वो ध्यान रखना, ठीक है। माउथ में प्रोड्यूस होता है, कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को शुगर में या फिर ग्लूकोज में। सेकंड आता है पेप्सिन। तो पेप्सिन हमारे स्टमक में बनता है। स्टमक में जो ग्लैंड है उसे बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं? स्टमक के ग्लैंड का नाम क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। सलाइवा का ग्लैंड का नाम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे पेट में होते हैं, वो तीन चीजें बनाते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। अब पहले समझते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों चाहिए पेट में। देखो, सबसे पहले तो हम जो खाना खाते हैं ऑब्वियसली उसमें बैक्टीरिया होते होंगे, राइट है। तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी को हार्म ना कर सके, इसलिए हमारे स्टमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड जानते हो बहुत, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसे अगर आपकी बॉडी पे से फेंक दिया जाए तो पूरी बॉडी जल जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वो क्या करता है, वो खाने के अंदर जितने भी केमिकल्स है सब, क्योंकि स्टमक के अंदर खाना जो होता है ना, वो अच्छे खासे टाइम के लिए, वो अच्छे खासे आवर्स के लिए रहता है। इसी देर में पूछ जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं सब मर जाता है। तो फर्स्ट, HCl kill bacteria and virus present inside the food. Second, it makes the food liquid. हम तो खाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होता है, रोटी सॉलिड फॉर्म में, सही है। उसको एकदम गला गला के क्या बना देगा, पूरा लिक्विड बना देगा, डिजोल्व करना खाने का। तो सारा जो खाना है ना वो टूट टूट के, आप एसिड के अंदर कोई भी डालोगे वो चीज घुल जाती है उसमें, है ना। तो ऐसा होता है। तो इट डिजोल्व्स द फूड, ओके, इट मेक्स द फूड लिक्विड। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पेप्सिन को क्या करना है, प्रोटीन को बनाना है अमीनो एसिड।
पेप्सिन ऑटोमेटिकली काम नहीं कर सकता, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन से अमीनो एसिड तभी बनाएगा जब उसके आसपास में एसिड हो, उसको रिक्वायरमेंट है एसिड। जब तक एसिडिक मीडियम नहीं, इट्स लाइक दैट कि अगर मान लो कि यहाँ पे भट्टी जैसे तप रहा हो 200 डिग्री टेम्परेचर, क्या पढ़ पाओगे आप? नहीं। तो व्हाट डू यू रिक्वायर? योर बॉडी रिक्वायर्ड अ मिनिमम लो टेम्परेचर ताकि आप अच्छे सर्वाइव, राइट और रॉन्ग? जैसा माहौल चाहिए ना, तो पेप्सिन को भी एक एसिडिक माहौल चाहिए, तभी वो काम कर सकता है। सो पेप्सिन रिक्वायर्ड एन एसिडिक मीडियम टू कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। तो वो एसिडिक मीडियम कौन बना के देगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो it create an acidic medium so that pepsin can act and can break down protein into amino acid। तीन काम है एसिड का, समझ गए? अब आता है पेप्सिन का। क्या काम पेप्सिन का? पेप्सिन प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, पेट में प्रोड्यूस होता है। इट कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, अमीनो एसिड सिंपल। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ गए? अब आते हैं, बस पेप्सिन का ये रोल, और कोई रोल नहीं। अब आता है म्यूकस पे। तो म्यूकस का क्या रोल है? तो देखो ऐसा है कि स्टमक जो है वो एक मांस का टुकड़ा है, इट इज अ मस्कुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है, मांस, इट्स जस्ट फ्लैश। अब बेटा आप सोचो, अगर आपकी चमड़ी पे भी एसिड की कोई जलन होगी ना, तो पेट में तो बेटा एनी टाइम एसिड भरा रहता है, तो फिर पेट में जलन क्यों नहीं होती है? मतलब फिर तो जल जाना चाहिए, फिर तो मतलब अंदर से सब कुछ गल के यहाँ से एसिड बाहर निकलना चाहिए इससे। सब कुछ एसिड कैन डिजोल्व फ्लैश, ह्यूमन फ्लैश, तो अंदर सब कुछ जल जाना चाहिए। तो एसिड से हमारे स्टमक को कौन बचाएगा? म्यूकस बचेगा। म्यूकस प्रोटेक्ट आवर स्टमक फ्रॉम एसिड। अगर म्यूकस, अगर मान लो कि सही नहीं बने, अगर, तो पता क्या होता है? तब वो हमारा एसिड जो होता है ना, वो धीरे धीरे स्टमक को टच करता है, वहां पे होती है जलन, और फिर होता है हमको स्टमक अल्सर, एक बीमारी का नाम है। और भैया वो लोग मौत मांगते हैं, इतना जलन होता है। स्टमक अल्सर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया तो उसकी वजह से होता है, आप समझे? सो इस सिंपल है, इस देखो आप समझो, जैसे मान लो कि ये स्टमक का दीवार है, ठीक है, ये स्टमक की दीवार है, तो यहाँ इतना इतना दीवार म्यूकस का होगा, इसके नीचे एसिड होगा, तो एसिड कभी टच करता ही नहीं स्टमक को, वो किसी को टच करता है? म्यूकस को। म्यूकस को कोई फर्क नहीं पड़ता एसिड से। अगर आपको यकीन नहीं है तो बेटा घर पे लाके एसिड छू करके देखना म्यूकस को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, अगर मेरे को यकीन नहीं है। क्या तक क्लियर है बात? ठीक है। अब देखो स्टमक में सिर्फ एक पार्ट होता है डाइजेशन का, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, एक ही पार्ट होता है। पेट में खाना पूरा नहीं बचता है, ठीक है। क्या क्या बच गया? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन टूट गया, अब एक बच गया फैट। फैट का भी तो कुछ नहीं हुआ, देखो कोई फैट का काम हुआ अभी तक? नहीं। तो क्या होगा फैट का फिर? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो वो फिर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब समझना, देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी जो बॉडी होती है ना, देखो स्टमक का काम जैसे पूरा होता है, स्टमक एकदम से खाने को नहीं देता स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो वो थोड़ा खुलता है, थोड़ा खाना अब देखो खाना पूरा क्या बन चुका है? लिक्विड। क्या बन चुका है? लिक्विड। खाना आगे जाएगा, कहाँ एंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकस नहीं है, अब खाने में तो एसिड है, अरे भाई यहाँ के ना, जो पेट के एसिड है। तो अब कौन बचाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन को उस एसिड से? दूसरा, दूसरा फैट से क्या बनाना है? फैटी एसिड। वो कौन करेगा? तो वो लाइपेज करेगा। लाइपेज कहाँ बनता है? तो पेनक्रिया में बनता है। कल हमने देखा फोटो पेनक्रिया का, ठीक है। अब लाइपेज के भी नखरे हैं। क्या नखरे हैं पेप्सिन के? कि उसको एसिडिक मीडियम चाहिए, तो कौन आता है उसकी हेल्प करने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे लाइपेज के भी नखरे हैं, उसको बेसिक मीडियम चाहिए। बेसिक मतलब एल्कलाइन मीडियम। बेस का मतलब क्या होता है? एल्कलाइन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो फैट से फैटी एसिड नहीं बना पाएगा। तीसरी दिक्कत और है, हमारे खाने में जो फैट होता है ना, ऐसा मान लो कि उसके बड़े बड़े टुकड़े, बिग, उसको बोलते हैं बिग फैट ग्लोब्यूल्स। लाइपेज फैट से फैटी एसिड तभी बना सकता है जब वो बिग फैट ग्लोब्यूल्स टूट टूट के बन जाए स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? यस और नो? पक्का? तो मुझे बताओ बिग, तो अब ये तीन काम करना है। पहला काम करना है स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल जो इंटेस्टाइन को बचाना है, एसिड से बचाना है। सेकंड, एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करना है,
ताकि लाइपेज काम कर सके। तीसरा, जो खाने में फैट है वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स है, उसके टुकड़े हैं बड़े बड़े, उसको तोड़ तोड़ के स्मॉल स्मॉल पीसेस करना। ये तीनों काम करता है बाइल जूस। बाइल जूस बनता है हमारे लिवर में। कहाँ बनता है? लिवर हमारा ना सुपर ऑर्गन है, वो इतना फिल्ट्रेशन देता है हमारे बॉडी के लिए। सबसे सेंसिटिव ऑर्गन भी है और सबसे सुपर ऑर्गन, जिसको ना हम बोलते हैं कलेजा बोलते हैं। कलेजा है कि नहीं है? कलेजा मतलब वो लिवर की बात कर रहे हैं। तो लिवर लिवर बनाता है बाइल जूस और उसको टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। आपने देखा होगा, वो कल देखा फोटो ने, लिवर के जस्ट नीचे ऐसे एक पीपूटी थी, देखा था आपने? है ना, वो है गॉल ब्लैडर। नाउ जस्ट लुक एट द टाइमिंग। जैसे ही स्टमक खुलता है, जैसे ही खाना एंटर करता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तुरंत बाइल जूस रिलीज होता है। अब समझना, बाइल जूस इज बेस। क्या है? बेस। और मैं बता दूं, एसिड को हटा के अगर एल्कलाइन मीडियम बनाना है, बेस मीडियम बनाना है, तो वो कौन करेगा? वो ये बाइल जूस खुद बेस होता है। वो क्या करता है? एसिड को डिस्ट्रॉय कर लेता है, खत्म कर लेता है एसिड को। अब खाने के अंदर जो एसिड है उसका काम पूरा हो चुका है, तो उसकी जरूरत भी नहीं है हमें। तो हु विल, देखो, डोंट से बाइल जूस किल द एसिड। किल नहीं बोलते, उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइज। क्या बोलते हैं? उसका असर कम कर दिया। So bile juice neutralize the acid which is present in the food. Second, it create an alkaline, क्योंकि bile juice देखो, एसिड को कौन करता है न्यूट्रलाइज? बेस। बेस मतलब एल्कलाइन, एल्कली। तो कौन करेगा? बेसिक मीडियम क्रिएट, बाइल जूस करेगा। तो बाइल जूस क्रिएट एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम, सो दैट लाइपेज कैन एक्ट। तीसरा काम बाइल जूस का, इट कन्वर्ट्स बिगर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। दिस प्रोसेस नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जब बाइल जूस बड़े बड़े फैट के टुकड़ों को तोड़ तोड़ के क्या क्या बना लेता है? छोटे छोटे टुकड़े फैट के, उसे बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। समझ गए? डन? क्लियर है? एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इमल्सिफिकेशन की डेफिनेशन। ये व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? The process of breakdown of bigger fat globules into smaller fat globules by bile juice is known as emulsification of emulsification। क्या है emulsification? लार्ज ड्रॉप ऑफ, ये लार्ज ड्रॉप है फैट की, ये रहा बाइल जूस, कैसे बन के टुकड़े? स्मॉल स्मॉल। बात समझ में आई? बस ये काम बाइल जूस का। क्लियर है एकदम? समझ गए? अब अब खाना का एंट्री मारता है, आफ्टर स्टमक इट एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल वहां आता है तो वहां पे कौन कौन अपने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है? तो पहला है लीवर, बाइल जूस करता है। पेनक्रिया, पेनक्रिया बेसिकली तीन के, हमारे बुक में दो ही लिखा है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, पर वो पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी करता है, वो हमारे बुक में नहीं है। मैं नोट्स में दिया है, आप चाहो तो अपने आंसर में जोड़ सकते हो, पर बुक में नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली पेनक्रिया जो होता है वो तीन डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। पहला है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ऑब्वियसली पेनक्रिया बनता है, नाम में लिखा है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या करेगा? अच्छा, सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, ये भी वही करता है, स्टार्च से ग्लूकोज। आप बोलो सर ये तो फिर माउथ में नहीं हो गया? बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग खाना अच्छे से खाते हो हमेशा, पूरा प्रॉपर चबा चबा के? कुछ तो कमी रह जाती है, कभी कमी रह जाती होगी। यस और नो? देखो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। इस लाइक देखो, समझो, मान लो कि इस गेट से बहुत सारे लोग भाग के आ रहे हैं गेट से बाहर। पहले मैंने खड़ा रखा जैना को कि काम कर सबको पकड़। अब एक साथ में हजारों आ रहे थे, जना पकड़ सबको पकड़ पाएगी नहीं, कुछ मिस हो जाएंगे। फिर मैंने पीछे खड़ा रखा सुहानी को, बच्चे को तू पकड़, फिर भी मिस हो जाएंगे। फिर खड़ा रखा विस्ट्री को। अब विस्ट्री जैसे फुटबॉल है, क्या जाना है किसी को, जाए कैसे? जैसे हु न हु चल साइड में। हमारे अंदर क्या सिस्टम बना हो, सोचो। जो कार्बोहाइड्रेट माउथ से बच गया, अब उसको कौन तोड़ेगा? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। और जो इससे बच गया उसको तोड़ेगा इंटेस्टाइनल अमाइलेज, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, बहुत सारे अब इतना डीप में नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव एंजाइम। आप समझ गए कि नहीं समझे? यस और नो बताओ। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पे, ट्रिप्सिन पे आते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है? अगेन पेनक्रिया बनता है। इट इज फॉर्म्ड इन पेनक्रिया एंड इट इज रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन।
कहाँ रिलीज करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्या करता है? ये प्रोटीन से बनाता है अमीनो एसिड। अगेन सही, तो पेट में नहीं हुआ, पेप्सिन में। अगेन यार, जो वहां से मिस हो जाएगा, अब उसको कौन तोड़ेगा? ट्रिप्सिन। और जो इससे बच जाएगा उसको कौन तोड़ेगा? इंटेस्टाइनल जूसेस। अब देखो कितना सिस्टम गोठवा हुआ है अंदर, और ये ऑटोमेटिक होता है सब। थर्ड कौन बच गया? फैट। फैट को सबसे पहले कौन तोड़ता है? लाइपेज। ऑब्वियसली पैंक्रिया बनता है, राइट है। कहां पे होता है रिलीज? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या करेगा? फैट से बनाएगा फैटी एसिड। अब जो फैट इससे बच गया उसको कौन तोड़ेगा? अगेन इंटेस्टाइनल जूस। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारे केमिकल रिलीज करती है उसमें। दैट्स वाई अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ होता है। ग्लूकोज भी बन जाता है, ये भी टूटता है, ये भी टूटता है। तीनों चीज एक ही ऐसी जगह है पूरी बॉडी में जहां पे तीनों चीज ब्रेकडाउन होती है। वो कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ में सिर्फ स्टार्च टूटता है, स्टमक में सिर्फ प्रोटीन, पर इसके अंदर सभी का ब्रेकडाउन होता है। जो बच गया वो सभी का। दैट्स वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। अब सर यहां भी कोई बच गया तो क्या कोई बच जाता है? बिल्कुल बच जाता है। अरे हाँ, क्या ना, तो वो सब फिर मान के जाता है, पर जितना बॉडी को चाहिए उतना तो बन गया ना फिर ये। अरे यस और नो। अब मैं आपको आम छीलने को बोलूं तो क्या परफेक्ट छीलोगे एकदम? कुछ तो वो जो छिलका होगा उसका निकल जाएगा आम थोड़ा सा। इट्स लाइक दैट, कुछ तो निकल जाता है। मेन मेन माल मसाला काम हमारे काम हो जाता है। इट्स लाइक दैट। समझ गए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब पूरा वो बात हो गया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? इट क्रिएट एसिडिक मीडियम फॉर द, एग्जाम में आया था। राइट दी फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो लिख देगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ गैस्ट्रिक, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। थोड़ा सा गप्पे मारने के, गैस्ट्रिक, इट प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, ओके। इट इज एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। इट फंक्शंस आर द फॉलोइंग। पहला, it kills the bacteria inside the food, it creates acidic medium for the pepsin, it also dissolves the food. हाँ, बोला ना मैंने, ठीक है। तो ऐसे आता है बाइल जूस का है, तो मैंने अब वो भी समझा दिया मैंने। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे। मैंने को बताया अभी ग्लैंड क्या होते हैं, वो जो केमिकल बनाते हैं। तो सलाइवा कहाँ बनता है? सलाइवरी ग्लैंड में। कहाँ होता है? माउथ में, ठीक है। अ, जो HCl है, म्यूकस है, पेप्सिन का बनता है पेट में, गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं। कौन बनाता है उसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहाँ पे होते हैं? स्टमक की वॉल में होता है, तो वो रिलीज करते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके अलावा अपना आता है पेनक्रिया वाले, पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स। वो कहाँ होते हैं? पेनक्रिया में बनते हैं, ओके। दे आर प्रेजेंट इन पेनक्रिया, दे प्रोड्यूस थ्री टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, पेनक्रियाटिक, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ओके। फिर आता है लिवर, वो भी एक ग्लैंड है। इट प्रोड्यूस बाइल जूस, उसका सिर्फ तरीका डाइजेशन में, ठीक है। फिर यू कैन राइट स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो डाइजेस्टिव ग्लैंड। इट आल्सो प्रोड्यूस स्मॉल इंटेस्टाइनल जूसेस which finally break down everything. समझ गए? अब खाना डाइजेस्ट हो चुका है। अब किसकी बारी है? खाने को पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ भेजना पड़ेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट है, ओके। पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है, तो अब वो पूरा हमारा प्रोसेस समझ, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया है व्हाट आर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उससे समझ में आ गया। अब सीधे जाते हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव प्रोसेस पे, ओके। उसको देखते हैं, फिर हम अगेन मैं बता दूं पहले क्या होता है। माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ये एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन बनाता है। एक बार मैं आपको समझाता हूँ उस क्वेश्चन को समझना। कल हमने एक वर्ड पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल, राइट है। लिवर, रुको, लिवर एंड पेनक्रिया, क्या उनमें खाना एंटर होता है? नहीं। खाना जहां जिस रास्ते पे जाता है केवल उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। लिवर और पेनक्रिया आर नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और गट, दे आर द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो आर डाइजेस्टिव सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री थिंग्स, एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ वो सब, प्लस लिवर प्लस पेनक्रिया। एक बार आया था, which of the following are not the part of alimentary canal? ऑप्शन ए लिवर, बी ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपने ये रट लिया गया है कि एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।
बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? तो ऑब्वियसली डाइजेशन चालू होता है। देखो बेटा, हमने ऑलरेडी सब कुछ समझ लिया, ठीक है? मैं एक अपन क्विक रीडिंग करेंगे, फिर जो डीप में जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि स्टमक तक हमने सब समझ लिया ऑलरेडी। इंजेक्शन, खाने को अंदर लेना है, ठीक है? भले आप हाथ से लो, चलो कुछ भी करो, खाने को अंदर लेना है, ठीक है? इन ह्यूमन बीइंग फूड इज इंजेस्टेड थ्रू माउथ, ऑब्वियसली एंट्री मिलेगी माउथ से। अ, कुछ बच्चे ज्वाइन होंगे तो मुझे बता देना, ठीक है? द माउथ, द फूड इज पुट इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स, ऑब्वियसली हाथ से खाते हैं, ठीक है? अब बेटा माउथ में चला गया, अब आता है डाइजेशन। देखो, सेकंड टॉपिक डाइजेशन आ चुका है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। ओके, डाइजेशन ऑफ द फूड बिगिंस इन माउथ इटसेल्फ, ठीक है? अब अगर माउथ में टीथ है, टंग है, सलाइवा, ऐसा का काम दिया हुआ है। टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। ओके, तोड़ना है उसको, फिजिकल डाइजेशन, तोड़ना उसको स्मॉल पीसेस, ठीक है? स्लाई आप एक काम कर सकते हो, यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो, घर पे ट्राई करना कभी। पीसी हुई शक्कर लेना, बिल्कुल बारीक पाउडर, उसको घोलना पानी में। पहले शक्कर के टुकड़े लेना बड़े बड़े, फिर उसको घोलना। आप देखोगे पीसी जो है वो जल्दी घुल जाएगी। तो अगर खाने को आप च्यू करोगे ना, तो अच्छे से काम करेंगे हमारे सारे एंजाइम। वरना हमारा जो एसिड होगा, जो हमारा होगा सिस्टम, उसका मेन काम किसमें जाएगा? उसको सिर्फ तोड़ने में, और वो पूरा तोड़ भी नहीं पाएगा वो। सिर्फ अच्छे से चबाना चाहिए। ये बात सब पे लागू होती है, मुझको भी, मेरी भी आदत है, मैं बम बम खाना खा लेता हूँ। अभी भी पता नहीं क्या है। और फिर एक तरफ हमारे स्लो मोशन भी 1 घंटा भी लगता है किसी किसी को। बस अच्छे, मतलब 3 घंटे भी लेने नहीं है, बस लाइक जो भी हम पीस खा रहे हैं उसको बस थोड़ा एक अच्छा समय दो। द सलाइवरी ग्लैंड, अब माउथ में क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। इन आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा, अ वाटरी लिक्विड which contains an enzyme known as salivary amylase which digests the starch into glucose। आगे, शुगर, केमिकल, इसको बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। अगर आपको ये याद है वर्ड तो अच्छी बात है, पर बुक में सभी वर्ड दिया हुआ नहीं है, ठीक है? अपने आंसर में जोड़ोगे तो अच्छा लगेगा फिर से। ओके, फिर जो टंग है उसका क्या रोल है? टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विद द फूड, एंड इट आल्सो कीप ऑन रोटेटिंग द फूड इनसाइड द माउथ, है ना? तो वो काम है। फिर आगे बढ़ते हैं। द डाइजेशन ऑफ द फूड रिमेन इनकम्प्लीट इन द माउथ, कंप्लीट नहीं होता है अभी, सिर्फ स्टार्च हुआ है, ये तो बहुत कुछ बाकी है, राइट है? अब खाना आगे जाएगा, कौन लेके जाएगा? ईसोफेगस, इट इज अ ट्यूब। Okay, so esophagus, the slightly digested food in the mouth is swallowed by the tongue and goes down to stomach through a food pipe known as esophagus, right है? ये जो esophagus है हमारा, ये विंड पाइप है, ये हवा लेके आता है लंग्स की ओर, इसकी जस्ट पीछे होता है esophagus। वो क्या करता है? वो खाने को लेके जाता है पेट की ओर। दोनों नलियां अलग अलग है, ठीक है? हवा की नली अलग है, खाने की नली अलग। तो ये ईसोफेगस नहीं, इसके पीछे होता है, वो दिखेगा नहीं आपको ऑब्वियसली। तो जब मैं अपन गिरते हैं तो ये हिला, ये क्या है? ये तो बेटा हमारा वॉइस बॉक्स है, वो हिलता है। डोंट टेक इट एज ईसोफेगस। ईसोफेगस इज अ क्लोज्ड मस्कुलर ट्यूब, हमेशा बंद ही रहता है। जब हम जो खाते हैं ना, तो गिरते हैं, फिर क्या बनता है? पहले स्टार्ट एक मूवमेंट, फिर वो खाना आगे बढ़ता है उसमें, वरना वैसे चिपका हुआ ही रहता है नेट, ठीक है ना? विंड पाइप ओपन रहता है, क्यों रहता है वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है? ये हो गया। अब खाना का पहुंच गया है स्टमक में। स्टमक क्या है? एक जे, आपने देखा स्टमक ऐसा होता है, राइट है ना, थोड़ा सा, है ना? सो इट्स लाइक जे, ओके? सो इट इज जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। तो ये हमारा एब्डोमेन कहलाता है, इसके लेफ्ट साइड, हमारा लेफ्ट में होता है स्टमक, सबके लेफ्ट में होता है, ठीक है? हाँ, सिर्फ मेरे नहीं, तुम्हारे अभी भी अंदर है, अभी भी है, हमेशा रहेगा। स्टमक, अब देखो, अब स्टमक वॉल के अंदर में ग्लैंड्स है। सो स्टमक वॉल कंटेन 3 ग्लैंड्स इन द वॉल विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। कौन कौन से? पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस, ठीक है? गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन 3 सब्सटेंस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, एंजाइम मतलब पेप्सिन, और म्यूकस। आगे आते हैं हाइड्रोक्लोरिक। अब ये देखो, ये फंक्शन दिया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट हेल्प द एक्शन ऑफ पेप्सिन। वो हेल्प करता है पेप्सिन को, ताकि वो क्या 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 डाइजेस्ट कर सके? प्रोटीन। इट ऑल्सो किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड द फूड। म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम द एसिड, ठीक है? ओके, अब ये हो चुका है।
काम पूरा. And HCl also dissolves the food, make it it may make its appearance like a liquid. ठीक है. अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे. क्या खाना पूरा पच गया? कौन है? क्या हो गया? कीमा सो गई थी? कोई बात नहीं, अगर ओके. अब बेटा स्टमक के अंदर खाना तो अभी अभी क्या पूरा पच गया? नहीं, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है. अभी फैट बाकी है, वो वाला स्टार जो माउथ में रह गया वो बाकी है, पेप्सिन जो प्रोटीन रह गया है स्टमक में वो बाकी है. तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. चला गया. अब आती है स्मॉल इंटेस्टाइन. ये अब अंतिम खेल यहाँ पे होगा डाइजेशन का. पढ़ते हैं. फ्रॉम द स्टमक द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री का सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन. देखा होगा आपने, बहुत इट्स वेरी कॉइल्ड, मुड़ा हुआ होता है. 6.5 मीटर्स की लेंथ होती है ऑन एन एवरेज. ठीक है. स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी नैरो, पतला है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल, ओके, इन आवर बेली. स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बीइंग इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन. क्यों बोलते हैं? सो क्या है? व्हाई बोलना है? बिकॉज इट कैन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट. ये सबको डाइजेस्ट करता है. द फाइनल डाइजेशन ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. दैट्स ठीक है. ओके. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो अपने खुद भी बनाता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूसेस. उनके नाम नहीं दिए हो गए, पर आप जब 11th में आओगे उनके नाम भी दे देंगे आपको 11th 12th में. पर अभी ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये खुद तो बनाता है, पर साथ में दो जगह से और केमिकल आते हैं, लिवर से और पेनक्रिया से. सो इट रिसीव्स सीक्रेशन, मतलब वो केमिकल्स फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रिया. पेनक्रिया सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूसेस. कौन कौन से? pancreatic amylase for breaking starch to glucose, trypsin for digesting protein to amino acid, and lipase for digesting fat to fatty acid. Fine. तो ये हो गया. The walls of the small intestine contains gland which secrete intestinal juices. अब जो ये intestinal juices है, ये finally जो बचा कुचा है, so these enzymes present in it finally convert the protein into amino acid. जो बचा कुचा प्रोटीन है, जो बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट, सबको तोड़ के करना देगा जो उसका सिंपल सब्सटेंस है. तो अब सब कुछ डाइजेशन खत्म हो चुका है. ओके. तो जो भी बचा कुचा है, लेफ्ट ओवर प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड, लेफ्ट ओवर कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, लेफ्ट ओवर फैट इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. डन. अब आते हैं आगे. लिवर क्या करता है? बाइल जूस. इट इज अ ग्रीनिश लिक्विड. ओके. इन द लिवर बनाता है बाइल जूस को. गैल ब्लैडर में केवल स्टोर होता है. ध्यान रखना. लिवर इज बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर, स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर. दोनों में अंतर है. ठीक है. यहां तो कोई दिक्कत? अब बाइल जूस क्या क्या करता है, उसके फंक्शन दिए हुए. ओके. मेक्स द एसिडिक फूड एसिडिक है, पेट से आ रहा है, फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन. क्या बनाता है उसको? मतलब बेसिक बनाता है. सो दैट पेनक्रियाटिक एंजाइम कैन एक्ट. जो पेनक्रिया वाले एंजाइम है उनको क्या चाहिए? एक बेसिक एटमोस्फेयर चाहिए, राइट है. तो वो कौन करेगा? बाइल जूस. सेकेंड, द फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स. बड़े बड़े टुकड़े हैं उसके, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम. डिफिकल्ट हो जाता है किसके लिए? लाइपेज के लिए. उसको तोड़ के क्या बनाना? फैटी एसिड. तो उसके कौन टुकड़े करेगा स्मॉल ग्लोब्यूल्स में? बाइल जूस. अभी हमने जस्ट देखा, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. सो बाइल ब्रेक्स देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम. इसको हेल्प करता है वो. सो दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब समझते. तो अब तक क्या क्या हो चुका है समझो. कार्बोहाइड्रेट क्या बन गया? ग्लूकोज. प्रोटीन क्या बन गया? फैट क्या बन गया? अच्छा. अब स्मॉल इंटेस्टाइन को जो चाहिए था वो तो आ गया सर उसके पास, राइट है. सही बात है. अब खाना तुरंत नहीं जाएगा. इट विल नॉट गो डायरेक्टली इनटू लार्ज इंटेस्टाइन.
अब जो काम काम की चीज है, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगी, ब्लड में, और ब्लड उसको कहाँ लेके जाएगा, सेल के पास। तो भी एब्जॉर्प्शन होना बाकी है। और क्या बनाया है स्मॉल इंटेस्टाइन को मत भगवान ने, ध्यान से समझना, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब नेक्स्ट पार्ट है एब्जॉर्प्शन, वो पढ़ेंगे। ओके, अगर आप ह्यूमन का जो पेनक्रिया है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिखता है ऐसा है, ट्यूब है एक। इसको अगर इतने पार्ट को जूम करोगे तो आपको ऐसे ना, ऐसे बहुत सारे ये दिख रहा है आपको, जैसे कि वो कपड़े धोने का ब्रश हो, उसके दांत निकले हुए हैं, दिख रहा है आपको, सच में पाइप है। ओके, पर इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अगर आप जूम करोगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दीज आर नोन एज विला। क्या बोलते हैं इसको? अब और ये जो विलाय होते हैं इनमें भर भर के होती है हमारी ब्लड की कैपिलरीज, जिसमें ब्लड होता है। तो ये विलाय है, दिख रहा है आपको विलाय, दिख रहा है? अब सुनो, विलाय के चारों तरफ क्या है, अमीनो एसिड, फिर फैटी एसिड, ग्लूकोज जो कि स्मॉलर सब्सटेंस है। अब वो जो स्मॉलर सब्सटेंस है वो विलाय के थ्रू का एंटर करते हैं ब्लड में, एंड देन दे गो टू द सेल्स। अब ये पता है मिलियंस ऑफ विलाय है। विलाय क्यों होते हैं, क्यों भाई, भाई चपटा क्यों नहीं है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन चपटा क्यों नहीं है, ऐसे 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 में से दांते क्यों निकले हुए उसकी दीवारों में से? देखो मैं को समझाता हूँ, देखो मैं समझाता हूँ। अभी लाइट मेरे हाथ के कितने हिस्से पे गिर रही है, इतने पे ही। पर अगर मैं उंगलियों को दूर करूं तो अब जो ये वाला गैप है वहां भी गिर रही है ना। अरे हाँ के ना, देखो अगर मैं बंद कर दूं तो क्या वहां लाइट गिर रही है इस वाले पार्ट पे? नहीं। पर अगर मैं इसको ओपन कर दूं ऐसे, अरे हाँ के ना, तो देखो दांते बढ़ने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जो जो एरिया पहले छुपा हुआ था अब वो काम में आने लग जाता है, राइट और रॉन्ग? सो विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्योंकि जितने ज्यादा हिस्से को टच करेगा हमारा खाना उतना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। अरे भाई हाँ के ना, तो सिर्फ इतना ही होता। तो क्या होता, केवल खाना यही टच करता। अगर ऐसा है तो खाना यहाँ भी एंटर करेगा, यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा। अब यहाँ के ना, समझे कि नहीं समझे? अगर मतलब सिर्फ इतना ही होता तो सिर्फ यहाँ टच करता खाना, तो अगर यू कर दूं तो खाना यहाँ भी एंटर करेगा, यहाँ भी एंटर करेगा। हाँ के ना? सो विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। मिलियंस ऑफ विलाय, आप इस फोटो में ध्यान से देखोगे आपको मालूम पड़ेगा। ये सिर्फ, और देखो ये सिर्फ एक छोटे से टुकड़े में कितने विलाय है वो देखो आप, सिर्फ इतने टुकड़े में। ये तो कितना बड़ा है, 6.5 मीटर के आसपास। ओके, और एब्जॉर्प्शन बेटा ऐसे होता है, देखो इट टेक्स। अच्छा बेटा, वो होता है बाइल जूस, बाइल जूस ऐसे ऐसे एंटर करता है, देखो आपको इसमें दिखेगा, दिख रहा है? ये बाइल जूस या यहाँ से आया, ये पेंक्रियाटिक जूस है, ये यहाँ से आता है। उनका कॉमन ओवरिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस, ये पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है? एब्जॉर्प्शन ऐसे होता है, ध्यान से देखना। ये विलाय, ये विलाय, ये ब्लड कैपिलरीज, और ये हमारे वही सिंपलर सब्सटेंसेस डिफ्यूज हुए, ब्लड लेके गए। बस समझ में आ रही है? ऐसे होता है, ये है एब्जॉर्प्शन। ये देख लो पहले और समझना है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा है। ये थोड़ा बेटर है, आराम से गए, एब्जॉर्ब, आराम से गए, एब्जॉर्ब। ये है जब यहां से ये यहां पहुंचता है, बोलते हैं एब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या करना है, ये ब्लड इसको कहां लेके जाएगा, सेल के पास में, yes or no? This process is known as assimilation. Then blood will take smaller substance to, क्या आया? हाँ, blood will take smaller substance to
each and every cell, and that cell will use those smaller substance to build up the body, right? And this process is known as assimilation, मतलब जो सामान लाया उसको काम में लगा दिया. तो after absorption what happens? Assimilation happens. समझ गए कि नहीं समझे? तो अब अपन थियरी पे आते हैं. ओके, अब पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड. सबसे मेन, जितने भी स्मॉलर सब्सटेंस सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? ब्लड में. वो कहाँ से जाएगा? ठीक. कैसा होता है वो अंदर से? द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज विलाई. दिस इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. The digested food which is absorbed through the walls of the small intestine goes into the blood. Blood में गया, absorption हो गया. अब blood कहाँ लेके जाएगा उसको? Cell. This is known as assimilation. पढ़ते हैं. So what is assimilation? बुक में दिया हुआ, ठीक है ये टॉपिक. The blood carries digested and dissolved food to all parts of the body where it becomes assimilated as the part of the cell and it is used to obtain energy, building up new tissues, blah blah blah. समझ गए? इसको बोलते हैं एसिमिलेशन हो गया. कभी जो सामान लाया था सेल के पास, ठीक है, उसको लाया, यूज कर लिया, काम आ गया, एसिमिलेशन हो गया. अब जो एक बार सब ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, अब जो बचता है वो पूरा वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है. कहाँ जाता है वो? एक सेकेंड सर, खाने में जो पानी है वो तो एब्जॉर्ब हुआ ही नहीं, अभी भी तो खाना लिक्विड फॉर्म में ही है. और सोचो अगर पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा बेटा तो सुबह सुबह फिर पानी निकलना चाहिए, सीधी सी बात है, दस्ते लग जानी थी सबको. ऐसा बड़ा होता नहीं है ना, सुबह सुबह गट्टे निकलते हैं. But it is not liquid, it is solid. क्या अमेजिंग. तो ये चमत्कार कैसे होता है? तो ये समझ. अब अच्छा मुझे बात बताओ. अच्छा मुझे बात बताओ, अगर मैं पता है जब बारिश होती है तो जो मिट्टी होती है वो एकदम गीली गीली हो जाती है, एकदम वाटर जैसे, राइट है. पर जब धूप आती है और जब सारा पानी सूख जाता है तो कैसे ठोस हो जाती है. तो ऐसा ही होता है. अब द लेफ्ट ओवर वेस्ट इज नाउ गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन कुछ नहीं करता है, थोड़े बहुत सॉल्ट और वाटर. अब आप किसी भी चीज में से अगर पानी सारा निकाल दोगे तो वो चीज एकदम कड़क नहीं हो जाएगी, बस ऐसा हो. सो अब आता है इजेशन. उसमें से अब फूड कहाँ गया? अब द अनएब्जॉर्ब फूड जो बच गया वेस्ट इज सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर, उसमें भी विलाई है. विलाई एब्जॉर्ब द वाटर एंड सॉल्ट. थोड़ा बहुत सॉल्ट उसके अंदर मौजूद है जो बॉडी को चाहिए, और वाटर, ये दो चीज को एब्जॉर्ब करता है. वाटर निकाल दिया, सॉल्ट निकाल दिया, अब बिल्कुल सॉलिड वेस्ट बचा. ठीक है, दैट सॉलिड वेस्ट, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस. द एग नाउ ऑब्वियसली एनस भी जो हमारे वहां मसल्स होते हैं उसको बोलते हैं एनल स्फिंक्टर. ओके, सो दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ एनस. दैट्स इट. तो खाना बच गया भाई. पता है कभी कभी किसको डायरिया हो जाता है? पता है वो क्यों होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उसका काम को डिस्टर्ब कर लेता है. फिर लार्ज इंटेस्टाइन पानी एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, पानी निकलता है. ये है दस्ते लगना. ठीक है, ऐसा होता है. तो ऐसी बात है जी. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया आपको. ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? हाँ, तो फिर बेटा वी हैव पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. मैंने कहा था ना, हु विल मूव, और इसे होता ही है. और उतना ही नहीं, हमारा पेट बड़ा जबरा होता है जी. देखो मैं आपको देखो हमारा पेट भी देखो ऐसे करता है खाने को, मतलब ये देखो, ये तुम जो रात को बेटा पिज्जा खा के आए हो, चर्निंग ऑफ स्टमक.
जब आप खाना खाते हो तो एसिड अच्छे से खाने तक पहुंच जाए, यूं ही होता है पेट हमारा, सारा खाने में एसिड मिक्स हो जाता है ऐसे। जब बताओ आप आटा गूंथते हो, वो वाला प्रोसेस है, चर्निंग ऐसे होता है। इसको और देखना तो और देखो। कभी आपने आपने पता, हैव यू फील दैट गुडू गुडू होता है पेट में से, गुडरू गुडरू ऐसे होता है। अब पता है उसकी उसकी आवाज भी आती है हमको बाहर। तो एक बार ऐसा अजीब सा हो गया है, तो मेरे पेट में गुड़ू गुड़ू हुआ तो आवाज आ गई बाहर। बोले पाजा तुमने? मैं कहा भाई पाजा नहीं, मैंने भाई मेरे गुड़ू गुड़ू हो रहा है। मैं क्या यकीन नहीं होता, मुंह ला के सो जाता हूँ। अब कोई सामने वाला विश्वास करे, क्या करने का बताओ अभी। मैंने चड्डी डाल के ऐसे देख ले, और उसको कैसे यकीन दिलाने का यार। तो गुरु गुरु सुनना। इसको देखो, ऐसा है जी, ठीक है। ओके, तो ये खाना पच गया फाइनली। आहा, आनंद आ गया, ठीक है। अब बेटा आते हैं रेस्पिरेशन। तो उससे पहले ये देखना बेटा, ये अच्छी कोई आया, 6:30 का टाइम तो दिया था। मतलब मैं ही हूँ। ओके, इसको पॉज करके सेव भी कर दें।